For the adsorption of hydrogen platinum, the activation energy is this. And for the adsorption of hydrogen on nickel, the activation energy is this. The logarithm of the ratio of rates of chemical absorption on equal areas of metal at 300 केल्विन is. देखिए सिंपल क्वेश्चन है बहुत, लेकिन छोटे छोटे बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। इन्होंने देखिए कहा है कि अगर ये प्लेटिनम सरफेस है और एक ये निकल की सरफेस है, दोनों में हाइड्रोजन गैस ही आप एड्जॉर्ब करा रहे हो इन दोनों सरफेसेस पे। इसकी काइनेटिक एनर्जी 30 kJ पर मोल है और इस एक्टिवेशन एनर्जी, एंड इसमें 41.4 आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। अब इसमें अगर अब कह दिया कि सरफेस एरिया एकदम सेम है इसका, तो रेट्स ऑफ रेशियो केमिसोर्प्शन पूछना है। देखिए गाइस, आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेट है केमिसोर्प्शन का इज डिपेंडेंट अपॉन इट्स पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। समझ में? अब इस केस में क्या है, H2 नाउ, क्योंकि H2 गैस दोनों में सेम है, एड्जॉर्ब हो रही है, तो इसका मतलब जो इसका जो रेशियो ऑफ रेट्स या कहूं तो R इक्वल्स टू क्या हो सकता है, K इंटू सपोज जो भी पार्शियल प्रेशर होगा H2 का। सो बिकॉज इन दोनों केसेस में, इन दोनों रिएक्शंस में पार्शियल प्रेशर जो मेरा हाइड्रोजन गैस है दोनों सेम है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ठीक है। अगर मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ln R1 अपॉन R2 पूछना है, तो मैं ln K1 अपॉन अगर K2 निकालूंगा तो मेरा सेम आंसर होगा। आपको ये समझ में आया? ठीक है। नाउ अब ऑल्सो इसमें अब हम ये भी पता है कि फ्रॉम अर्हीनियस इक्वेशन कि K इक्वल्स टू A इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, राइट। नाउ ये फॉर्मूला मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि इसमें आपको दी हुई थी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यूज, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है आपकी, ये वाली R इज रेट कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन में अब बस आपको दोनों की वैल्यूज डालनी है और हो जाएगा। नाउ लेट जस्ट सपोज अगर मैं K प्लेटिनम के केस में बोलूं ना, जब प्लेटिनम के केस में हाइड्रोजन एडजॉर्ब कर रहे हो, तो उसके केस में हो जाएगा K A इंटू ई ए, लेट जस्ट से कि ई ए पी टी लिख देता हूं उसको, और आर ओ टी। और दूसरा जो के एन आई निकल के केस में हो रहा है, यानी उसमें ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए, और ये लेट जस्ट सपोज निकल के केस में आर टी। ठीक है, समझ में? बस अब आपको इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है। अब डिवाइड जब इसको करोगे आप, तो देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, तो के पी टी अपॉन के एन आई इक्वल्स टू हो गया ई टू द पावर, और यहाँ पे आपका ई ए एन आई माइनस ई ए पी टी अपॉन आर टी। अब इसमें लॉग ले लीजिए दोनों तरफ, एल एन के पी टी अपॉन के एन आई, करेक्ट। और इधर हो गया ई ए एन आई माइनस ई ए पी टी डिवाइडेड बाय आर टी। ओके गाइस, नाउ क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है लोगरिथम, ठीक है, आप इसको क्या कर दो 2.3 और इनटू लॉग ऑफ के पी टी अपॉन के एन आई, और इधर ये वैल्यू हो गई पूरी की पूरी। ठीक है, तो ई ए एन आई माइनस ई ए पी टी डिवाइडेड बाई आर टी, ये 2.3 इधर लिख लेते हैं, करेक्ट। बस अब आप इसकी में वैल्यूज डाल लीजिए। ई एन आई क्या है 41.4 माइनस ई ये 30, और मल्टीप्लाई कर लीजिए इससे 1000 से, बिकॉज इसमें किलो जूल पर मोल दिया हुआ है, हमें जूल में चाहिए क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज जूल में है। आर हो गया आपका 8.3, टी हो गया 300 केल्विन, एंड आपका एल ये जो 2.3 ये वाला हो गया। समझ में आपको? बस इसको सोल्व करेंगे, आपका रफली 1.99 आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर का है तो आंसर विल बी 2। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मेन इंपॉर्टेंट आपको चीज ये समझनी थी कि रेट आपके पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड है, और किस तरह से जो रेट ऑफ रेशियोज आया है, और हम इसको इस तरह से क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं।